तो दोस्तों आज तारीख है 12 फरवरी और आज मैं आप लोगों को केदारनाथ धाम के बारे में बताऊंगी। इस समय पूरा केदारनाथ क्षेत्र घने हिमपात की चपेट में है। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ बर्फ की मोटी परत दिखाई दे रही है। मंदिर परिसर, मुख्य मार्ग, सीढ़ियां, रेलिंग, आसपास की इमारतें सब कुछ सफेद चादर में ढका हुआ है। लेकिन इस सन्नाटे और बर्फ के बीच एक अहम गतिविधि चल रही है। प्रशासनिक अधिकारी और आईटीबीपी के जवान पैदल मार्ग का निरीक्षण कर रहे हैं। तो अब सवाल उठता है, इतनी भारी बर्फ में अधिकारी आखिर क्यों जा रहे हैं? दरअसल यह निरीक्षण सिर्फ औपचारिकता नहीं है, यह यात्रा की आगामी तैयारियों का पहला चरण होता है। जब सर्दियों में बर्फ कई फीट तक जम जाती है, तब रास्तों की असली हालत समझना बेहद जरूरी हो जाता है। बर्फ के नीचे कहीं रास्ता धंस तो नहीं गया, कहीं रेलिंग टूट तो नहीं गई, कहीं पत्थर या मलबा जमा तो नहीं है, किस हिस्से में हिमस्खलन का खतरा ज्यादा है। इन सब का निरीक्षण करने के लिए अधिकारी खुद पैदल चलते हैं, क्योंकि मशीनें हर जगह नहीं पहुंच सकती। तो 12 फरवरी की स्थिति के अनुसार कई स्थानों पर 3 से 6 फीट तक बर्फ जमी हुई है। कुछ जगहों पर हवा के कारण बर्फ का ढेर और भी ऊंचा हो गया है। मार्ग के मोड़ और किनारे पहचान पाना मुश्किल हो गया है। इसीलिए प्रशासन यह तय कर रहा है कि मार्च और अप्रैल में जब बर्फ हटाने का काम शुरू होगा तो किस जगह से शुरू किया जाए, किन उपकरणों की जरूरत पड़ेगी और कितनी मानव शक्ति लगेगी। तो अब बात करते हैं बर्फ हटाने की प्रक्रिया की। बहुत से लोग सोचते हैं कि बर्फ अभी से क्यों नहीं हटाई जाती, क्योंकि फरवरी में लगातार हिमपात की संभावना बनी रहती है। अगर अभी बर्फ हटाई भी जाए तो अगले ही हफ्ते फिर से मोटी परत जम सकती है। इसीलिए प्रशासन आमतौर पर मार्च के अंत में जब तापमान थोड़ा स्थिर होता है तब बर्फ हटाने की मुख्य प्रक्रिया शुरू करता है। अप्रैल तक रास्ते साफ करने का लक्ष्य रखा जाता है, ताकि कपाट खुलने से पहले पूरी तैयारी हो सके। अब आईटीबीपी के जवानों की बात करते हैं। तो आईटीबीपी के जवान इस समय सिर्फ निगरानी ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान कर रहे हैं। जहां बर्फ ढीली है, जहां ढलान ज़्यादा खतरनाक है, जहां अचानक हिमस्खलन का खतरा हो सकता है, उन जगहों का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा वे ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि मंदिर परिसर और आसपास की संरचनाएं सुरक्षित है या नहीं। अब अगर हम मंदिर परिसर की बात करें तो दृश्य अत्यंत अद्भुत और शांत है। मंदिर के चारों ओर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है, सीढ़ियां पूरी तरह ढकी हुई है, प्रांगण में सन्नाटा है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई प्राचीन धरोहर हिमलोक में विराजमान हो। मंदिर का शिखर बर्फ की सफेद चमक के बीच अलग ही दिखाई दे रहा है। चारों ओर ना कोई भीड़, ना कोई आवाज, बस ठंडी हवा और हिमालय की गूंजती हुई खामोशी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या फरवरी में केदारनाथ जाना सही रहेगा? तो स्पष्ट रूप से कहें तो फरवरी में यात्रा आम श्रद्धालुओं के लिए उपयुक्त नहीं है। रास्ते आधिकारिक रूप से खुले नहीं होते, सुरक्षा सीमित होती है, मेडिकल सहायता तक पहुंचाना कठिन हो सकता है, अचानक मौसम बदल सकता है, इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर भी कम होता है और अत्यंत ठंड शरीर पर असर डाल सकती है। इसीलिए यदि आप दर्शन की योजना बना रहे हैं तो कपाट खुलने के बाद ही यात्रा करें। अभी का समय निरीक्षण और तैयारी का है, न कि सामान्य यात्रा का। 12 फरवरी की स्थिति यही बताती है कि प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है, सुरक्षा एजेंसियां चौकनी हैं और यात्रा से पहले हर पहलू का गहन मूल्यांकन किया जा रहा है।
यानी आने वाली यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए अभी से काम शुरू हो चुका है। अगर आप 2026 की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। फिटनेस, बजट और जानकारी इकट्ठा कीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं रोज आप लोगों को केदारनाथ धाम का अपडेट देती हूँ। और अभी 2026 में आप लोगों को क्या क्या तैयारी करवाना है इसका अपडेट भी मैं डेली दूंगी, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। केदारनाथ सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्र में है। यह इलाका हिमस्खलन, भूस्खलन और अचानक मौसम परिवर्तन के लिए जाना जाता है। इसी वजह से 2013 की आपदा के बीच निरीक्षण प्रणाली पूरी तरह बदल दी गई है। पहले जहां केवल सतही निरीक्षण होता था, अब वैज्ञानिक उपकरणों और तकनीकी सर्वे का उपयोग किया जाता है। ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट डेटा, मौसम विभाग की लगातार निगरानी और जमीनी रिपोर्ट, इन सबको मिलाकर निर्णय लिया जाता है। अधिकारी इस समय सिर्फ बर्फ की मोटाई नहीं देख रहे, बल्कि यह भी देख रहे हैं कि किसी जगह पर बर्फ की परत नीचे से खोखली तो नहीं, कहीं दबाव के कारण दरार तो नहीं बनी, किसी मोड़ पर हवा का बहाव ज्यादा है जिससे बर्फ का ढेर खतरनाक बन सकता है। यह सारी जानकारी भविष्य की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए एकत्र की जा रही है। अब बात करते हैं बर्फ हटाने की प्रक्रिया की तकनीकी तैयारी की। जब मार्च के अंत में मौसम थोड़ा स्थिर होता है तो विशेष स्नो कटर मशीनें लगाई जाती है। जहां मशीन नहीं पहुंच पाती वहां जवान और मजदूर हाथ से बर्फ काटते हैं। कई बार बर्फ इतनी सख्त हो जाती है कि उसे तोड़ने के लिए विशेष औजारों का उपयोग करना पड़ता है। सिर्फ रास्ता साफ करना ही काम नहीं होता, रेलिंग की मरम्मत, टूटी हुई सीढ़ियों को ठीक करना, खतरनाक हिस्सों पर सुरक्षित बैरियर लगाना, ये सब तैयारी का हिस्सा होता है। अब अगर हम 2026 की यात्रा को ध्यान में रखें तो यह निरीक्षण इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। अगर रास्ते मजबूत नहीं होंगे तो भीड़ के दबाव में खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए फरवरी का यह निरीक्षण आने वाली यात्रा की नींव तैयार करता है। तो दोस्तों, आज 12 फरवरी को केदारनाथ धाम शांत है। चारों ओर सिर्फ बर्फ है, ठंडी हवाएं हैं और हिमालय की गूंजती हुई खामोशी है। मंदिर परिसर सफेद चादर में लिपटा हुआ है, सीढ़ियां बर्फ से ढकी है, रास्ते अभी बंद हैं और प्रशासनिक अधिकारी पैदल चलकर निरीक्षण कर रहे हैं ताकि जब यात्रा शुरू हो तो हर श्रद्धालु सुरक्षित पहुंचे। आईटीबीपी के जवान इस कड़ाके की ठंड में डटे हुए हैं। तापमान शून्य से नीचे है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी और सतर्कता शून्य से नीचे नहीं जाती। आज का केदारनाथ भीड़ से दूर है, लेकिन तैयारी जारी है। आज का केदारनाथ शांत है, लेकिन आने वाले समय में यही स्थान आस्था से गूंजेगा। फरवरी में यहाँ आना आसान नहीं है, रास्ते जोखिम भरे हैं, मौसम अनिश्चित है, इसीलिए अभी का समय दर्शन का नहीं, तैयारी का है। अगर आप 2026 की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अभी से फिटनेस शुरू कीजिए, जानकारी जुटाइए, सही समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि केदारनाथ बुलाते जरूर हैं, लेकिन सही समय पर बुलाते हैं। जब कपाट खुलेंगे, जब बर्फ हटेगी, जब रास्ते सुरक्षित होंगे, तब बाबा केदार के दरबार में आपका स्वागत होगा। तब तक इस दिव्य धाम की शांति को महसूस कीजिए और उन जवानों को नमन कीजिए जो हर परिस्थिति में डटे रहते हैं। जय बाबा केदारनाथ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।